डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की और अखबारों के जो भी आज महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं, किस पन्ने पर किसे कितना महत्व दिया गया है, इस पर बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम नवभारत टाइम्स की। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने आज का मुख्य पृष्ठ, पहले पृष्ठ पर जो बड़ी खबर उन्होंने बनाई है वो अर्थ जगत से जुड़ी हुई है और कई संदेश भी देने की कोशिश हुई है। पॉकेट संभालें, नए साल में असर डालेंगे बदले नियम। इसमें क्या क्या खास बातें हैं, ये है कारें हो जाएंगी महंगी, एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, पोस्ट बैंक में महीने में 10,000 तक जमा ही फ्री, लॉकर से छेड़छाड़ पर बैंक की भरपाई होगी, जूते और कपड़े महंगे हो जाएंगे, गलत जीएसटी रिटर्न पर बिना नोटिस हो सकेगी वसूली, 20 ट्रेनों में अनरिजर्व्ड टिकट पर होगी यात्रा। और आज की तारीख में काम निपटा लें। नवभारत टाइम्स की इस खबर के आधार पर हम भी आपको बताना चाहेंगे डीआरबी न्यूज़ के माध्यम से कि कुछ काम आप आज निपटा लें। ये है बिना पेनल्टी के आईटी रिटर्न फाइल कर दें आज, पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दें, साथ ही साथ डीमैट और ट्रेडिंग खातों की केवाईसी करा लें। ये डेडलाइन आगे बढ़ी, इससे पहले डेडलाइन आगे बढ़ाई गई थी कई सारी। दूसरी एक बड़ी खबर जो ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर चल रही है, उसकी एक बड़ी खबर है। मुंबई में एक दिन में 50% बढ़ गए कोरोना के नए मरीज़। ये चिंता की बात है और हालांकि घबराने की बात नहीं है, लेकिन चिंता ज़रूर करने की बात है और इसके लिए सजग रहने की ज़रूरत है। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए केसेस इस कदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। केंद्र का अलर्ट है, 8 राज्यों को लिखा खत। 7.91 हो गया है पॉजिटिविटी रेट और एक मरीज़ की ओमिक्रॉन से मौत हुई है। नाइजीरिया से आए 52 वर्षीय एक शख्स की मौत मंगलवार को पिंपरी चिंचवड़ के यशवंतराव चव्हाण अस्पताल में हुई। ये एक बड़ी खबर है। नए केसेस महाराष्ट्र में, जो कल तक की खबर है, वो महाराष्ट्र में 5,368, मुंबई में 3,671, ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 198, जब पूरे 198 पूरे महाराष्ट्र के हैं, 190 उनमें से आप देख लीजिए मुंबई के हैं। मुंबई में गुरुवार को कोरोना से एक की भी मौत नहीं और नए कोरोना मरीजों में से 90% बिना लक्षणों वाले। ये आज की बड़ी खबर है। दूसरी चीज़ यह है कि कोविड के बीच वक्त पर चुनाव चाहते हैं सभी दल, चुनाव आयोग ने कहा है। उत्तराखंड ने अभाव झेला, मोदी बोले पिछली सरकारों ने जनता को लूटा। मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। ये पिछले 2 दिनों से यह खबर चल रही है। इस पर लगातार कई चैनल्स और हम भी नज़र बनाए हुए हैं। गांधी के खिलाफ बयान पर कालीचरण गिरफ्तार, ये एक बड़ा मामला है। रायपुर पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी बात, पुलिस की 3 टीमें निकली थी तलाश में। अब राजद्रोह का मामला भी उन पर दर्ज किया गया है। कालीचरण महाराज ने गांधी जी पर बड़ी ही अशोभनीय, असम्माननीय और बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। एक खबर यह भी है कि कोर्ट में पेश नहीं हुए मंत्री नवाब मलिक। उन्हें मोहित की शिकायत पर केस की सुनवाई होनी थी, जिस पर वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। शरद पवार का एक सनसनीखेज खुलासा आज की सुर्खी बना है। मोदी चाहते थे गठजोड़ और मैंने प्रस्ताव ठुकराया। शरद पवार ने एक बयान दिया है। ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। राजनीतिक लोगों के लिए इसमें से बहुत कुछ मसाला मिल सकता है। मोदी चाहते थे गठजोड़, मैंने प्रस्ताव ठुकराया, शरद पवार का सनसनीखेज खुलासा। और एक हिंदू मुस्लिम एकता की अच्छी खबर को बॉटम में नवभारत टाइम्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। सचिन ने CPR देकर जफर को बचाया। मॉर्निंग वॉक के दौरान जफर अचानक ज़मीन पर गिर पड़े थे। इसके जो इंट्रो बनाया है नागमणि पांडे जी ने, नवी मुंबई के, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। घर में घटी एक घटना हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल बनी हुई है। एक हिंदू युवक ने मानवता का परिचय देते हुए अपनी धार्मिकता को परे रखकर एक अपरिचित मुस्लिम युवक की जान बचा ली और CPR देकर जान बचाने का इसे अच्छी खबर कहा जा सकता है। बच्चों नहीं, माता व पिता की गलती। भोजन माता, खाना बनाने पर जो बखेड़ा हुआ था उसे एक नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज 2 में जगह दी है, जो अंतिम पृष्ठ को बार बार वो पेज 2 की संख्या देता है। एक चिंताजनक खबर भी नवभारत टाइम्स की सुर्खी बनी है। IAS अधिकारियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। नीचे से प्रमोशन दे या ऊपर से सीधे एंट्री हो,
इस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। पत्रकारों की तो शामत आ गई है। पत्रकारों को नीतीश कुमार की फटकार सुननी पड़ी है। उनके समाज सुधार अभियान के तहत जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें पत्रकारों ने कुछ सवालात कर दिए, उस पर पत्रकारों पर नीतीश भड़क गए और साफ साफ कहा दिक्कत है तो निकल जाइए। नीतीश का ये गुस्सा शायद पत्रकारों के रुख की वजह से हो या पत्रकारों ने कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। और ये हरिद्वार धर्म संसद केस के 3 आरोपी तलब, ये भी आज की सुर्खी बनी है नवभारत टाइम्स की। ये बात अगर हम नवभारत की करते हैं, हम आपके साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं और ख़बरें वही बता रहे हैं जो आज के अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। टाइम पर हो गए यूपी के चुनाव, बड़ा फैसला है ये। सभी दलों से चर्चा के बाद बोले चुनाव आयुक्त, मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। ओमिक्रॉन से निपटने पर भी चर्चा होगी। जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। जहां कम वोट प्रतिशत है वहां चलेगा जागरूकता अभियान। 18 मार्च 2022 है चुनाव की डेडलाइन, यानी चुनाव आयोग की योजना चुनाव आयोग ने बना ली है। नवभारत टाइम्स की आज की ये सबसे बड़ी खबर है, सुर्खी में है और चुनाव आयोग तैयार है समय पर चुनाव कराने के लिए। ओमिक्रॉन का कहर शुरू, मुंबई में मिले 190 मरीज, देश में नए वेरिएंट से पहली मौत। चिंताजनक खबर है ये मात्र खबर नहीं है, इसे लेकर आपको सजग रहने की ज़रूरत है। 198 संक्रमित मिले राज्य में, 450 हुई संख्या महाराष्ट्र में, 327 पॉजिटिव हुए मुंबई में, 3671 नए कोविड संक्रमित मुंबई में। ओमिक्रॉन ने पहली जान ली। लॉकडाउन पर अगले 2 दिनों में निर्णय लेंगे सीएम, ये भी बॉक्स में खबर बनाई गई है। तीसरी लहर से निपटने को तैयार, टास्क फोर्स का निर्देश। ये भी तीसरे लहर के लिए तैयारी हो चुकी है। नाना दिल्ली तलब, विधानसभा अध्यक्ष चुनाव न होने से आलाकमान नाराज। राज्यपाल और सदन के बीच की रस्साकशी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था, इससे आलाकमान नाराज है और नाना पटोले को दिल्ली तलब किया गया है, ये खबर है। सवाल पूछने पर भड़के अजीत, एक नवभारत टाइम्स ने नीतीश की खबर को प्रमुखता दी है, तो फिर अजीत पवार जो भड़के थे उस पर नवभारत ने अपनी खबर बनाया। बोले शरद पवार का बयान फाइनल, सवाल पूछने पर भड़के अजीत। कालीचरण अरेस्ट, ये भी खबर है। नीतीश को बेल नहीं, शिवसेना नेता परब पर हमले का मामला, ये भी बड़ी खबर है। एसटी कर्मियों से ही होगी वसूली, औरंगाबाद विभाग ने भेजे नोटिस, हड़ताल के दौरान की खबर है ये। काम पर आएँ नहीं तो घर बैठें, ये आज की नवभारत टाइम्स की बड़ी सुर्खियाँ हैं। एक अन्य प्रतिष्ठित अखबार हमारा महानगर ने मायानगरी मुंबई पर महासंकट ओमिक्रॉन की खबर को आज प्रमुख खबर बनाया है और उन्होंने मायानगरी मुंबई पर महासंकट की एक खबर को आज बनाया है। आतंकी हमले की आशंका, हाई अलर्ट, पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द। कोरोना कहर, 24 घंटे में मिले 3671 संक्रमण के केस। सभी अखबारों ने इसे सुर्खी बनाया है। इससे ये चिंताजनक खबर है, ये बार बार हम भी आपको इसलिए सचेत कर रहे हैं कि ये इस चिंता में इसे हल्के में ना ले। उत्तराखंड को पीएम का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड लोगों का ये कहना है कि शायद चुनाव की वजह से धड़ाधड़ वहाँ पर बारिश हो रही है, जो भी हो उत्तराखंड के लोगों को तो लाभ हो रहा है। यूपी में तय समय पर होंगे चुनाव, ये भी नवभारत हमारा महानगर की आज की सुर्खी है। घाटी से ऑल आउट होंगे आतंकी, जैश के 6 आतंकी ढेर, इनमें 2 पाकिस्तानी। अब दहशतगर्दों की संख्या 200 से कम। मौत के मुंह में जाने से बचाती है वैक्सीन। वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है दूसरी, वो तुरंत ले लें, क्योंकि 9 महीने बाद शायद वो एक प्रिकॉशनरी डोज भी आपको लेना है। अब बात करते हैं हिंदी का सामना की। सामना टैबलॉइड अखबार, टैबलॉइड के हिसाब से खबरें। नए वर्ष पर कोस्टल तोहफा, मावला ने खोद डाली 2 किलोमीटर की सुरंग। एक सुरंग का काम लगभग पूरा, परियोजना 50% हुआ काम, शेष 70 मीटर 8 दिनों में खोदेगा मावला। सावधान, डेल्टा को रिप्लेस करेगा ओमिक्रॉन, विशेषज्ञों ने चेताया। बार बार हम कोई भी अखबार हिंदी के आपने देखा, सभी की ये आज की सुर्खी बनी है। बात हिंदी सामना के बाद सीधे मराठी सामना की करते हैं। मराठी सामना ने भी
ये शिवसेना का मुखपत्र है। शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, इसलिए सामना से जुड़ी हुई जो भी खबर है इसे माना जाना चाहिए कि ये एक तरह से अधिकृत खबर है। 31 सेफ्टी फर्स्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली कोविड टास्क फोर्सची बैठक। ये एक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय आणि लग्न सोहळे फक्त 50 जणांच्या उपस्थितीत 50 लोगों के उसमें हो गया। अंत्यसंस्कारासाठी 20 जण। 7 जनवरीपर्यंत जमावबंदी। इस कठोर पावले उचला सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आप भी इसमें सरकार का सहयोग करें। और जिल्हा न्यायालयाचा झटका, नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला। उन्होंने जो बेल की एप्लीकेशन की थी वो झटके से खारिज कर दी गई है। म्याओ म्याओ म्याओ, इकडे धाव तिकडे धाव, एक बड़ी ही आकर्षक हेडलाइन के साथ सामने नितेश की खिल्ली उड़ाई है। आता उच्च न्यायालय जाणार। किरण गुरव, प्रणव सखदेव, संजय वाघ यांना साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा को आज सामना ने अपनी सुर्खी में जगह दी है। नवशक्ति की बात करें तो पुन्हा कडक निर्बंधांच्या दिशेने मुख्यमंत्री 2 दिवसात निर्णय घेणार। राजेश टोपे यांची माहिती, 2 दिनों के भीतर आखिर कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आखिर सरकारी डंडे के बाद अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो फिर तो सरकार ही सब कुछ करे, इंसान अपने आप से क्यों नहीं करता। ये मुंबई के नागरिक क्यों नहीं समझ रहे, पता नहीं। सरकार की सख्ती के बाद शायद अकल आ जाए, सरकार को सख्त होना पड़ सकता है, ये राजेश टोपे ने कहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने। 8 राज्यांना सतर्कतेचा इशारा। ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस पर आपको ये भी आज की सुर्खी बनी है नवशक्ति की। चाय की चुस्कियों के बीच खबरों का ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं लोकसत्ता की। लोकसत्ता ने राज्यात पुनः कठोर निर्बंध। बात देखिए, बार बार ओमिक्रॉन और कोरोना पर आकर टिक रही है। स्थितियां बड़ी ही विकट हो रही हैं, स्थिति खतरनाक हो रही है। लोग समझने को तैयार नहीं हैं, बड़े हल्के में ले रहे हैं। अब नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला, ये आज की सुर्खी है लोकसत्ता की। विधानसभेच्या निवडणुका पूर्वनियोजित वेळेनुसारच ये होगा, समय पर ही होगा। सलग दुसऱ्या वर्षी 12माही पाऊस, साहित्य अकादमीकडून तरुण लेखकाचा सम्मान, ये आज के लोकसत्ता की सुर्खी बनी है। मुंबई के दृष्टिकोण से ये खबर जो लोकसत्ता मुंबई है उसने दी है, 9 वर्षाच्या पूर्वसंध्येला पार्ट्यांवर निर्बंध, 7 जनवरीपर्यंत जमावबंदी, मुंबई पुलिसांचे आदेश जारी। तो नई नववर्ष की पार्टी बनाने से थोड़ा सा परहेज़ करें। जान है तो जहान है, आप इस बात को समझें। सारे अखबार इसीलिए आपको सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और सरकार को सहयोग करें। मुंबईत सामूहिक संसर्ग, महाराष्ट्र नवे निर्बंध। नवराष्ट्र की ये बड़ी खबर है। देशात 20 कोटी मुस्लिम घाबरणार नाहीत। अभिनेते नसीरुद्दीन शाह म्हणतात लड़त रहो। ये क्यों इस तरह के बयानात देकर हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं ये, लेकिन नवराष्ट्र ने से अपनी खबर बनाया है नसीरुद्दीन शाह के बयान को। देशात गृहयुद्धाचे वातावरण, नसीरुद्दीन शाह के बयान को बॉक्स में जगह देते हुए नवराष्ट्र ने आज की खबर बनाई है। नितेश राणेच्या अटकपूर्व जामीन फेटाळला, अटकेची टांगती तलवार, संतोष परब हल्ला प्रकरण, ये आज की नवराष्ट्र की सुर्खी है। मध्य प्रदेशातून कालीचरणाला अटक, गांधीजीबद्दल अपमानजनक विधान भोले। कालीचरण के अपमानजनक बयान पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये भी नवराष्ट्र की आज की सुर्खी बनी है। बात हम अगर मुंबई नवराष्ट्र की करें, मुंबई प्लस जो नवराष्ट्र का एक अतिरिक्त अंक आता है उसमें 31 लाख हिरमोड़, 7 जनवरीपर्यंत पार्टी करण्यावर निर्बंध। 7 जनवरी तक आप 9 वर्ष की पार्टी नहीं कर सकते। जमावबंदी आदेश लागू है, धारा 144 लागू रहेगी। तो आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। मुंबईकरांच्या आशेवर निराशा, होटल उद्योग ही डबघाईला, बुकिंग ही रद्द। कई लोग होटल बुकिंग के बाद रद्द कर दे रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, लोगों में डर भी बैठ रहा है। तरुण भारत की खबर है, पोलिसांत तक्रार दाखल, प्रभादेवी मंदिरासमोर अनधिकृत ख्रिस्ती स्मृतिस्तंभ, धार्मिक तीड निर्माण करण्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी, ही आज की बड़ी खबर है। दंगलीच्या आदल्या दिवशीच मालेगावमध्ये तलवारींचा साठा, ये एक आज के
मुंबई तरुण भारत की मुख्य सुर्खी है। केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा। ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई खबर को महत्व नहीं दिया है तरुण भारत ने, ये आश्चर्यजनक चीज़ है। उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका ठरलेल्या कालावधीत प्रणव सखदेव, किरण गुरव, संजय वाघ यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार। IIT खडगपूरच्या 2022च्या दिनदर्शिकेमध्ये आर्य द्रविडवादाची चीरफाड़। ये इसमें उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी खबर नहीं है जो ओमिक्रॉन के बारे में हो या कोरोना से जुड़ी हुई। वृत्तमानस ने आज की बड़ी खबर फिर वही, मुंबईत कोरोना रुग्णाची संख्या वाढते, गर्दीचे ठिकाण टाळलीच पाहिजे, आरोग्यमंत्री टोपेजी का ये बयान बॉक्स में दिया है वृत्तमानस ने। 7 जनवरीपर्यंत मुंबईत जमावबंदी, मुंबई कोस्टल रोडचे 50% काम पूर्ण, पहिल्या बोगद्याच्या 2 किलोमीटरचा टप्पा पार। ये एक अच्छी खबर, एक थोड़ा सा चेतावनी भरी खबर, और दूसरी उसके साथ में एक अच्छी खबर वृत्तमानस ने अपने यहाँ सुर्खी बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने भी ओमिक्रॉन और कोरोना की खबर को प्रमुखता से अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। केसेस इन सिटी जंप 45% टू 3,555 बट डेथ्स 0, स्टेट टैली अब 40%। लेकिन जो एक डेथ हुई है उस पर पुणे पेशेंट विथ कोमोर्बिडिटीज़ एंड ओमिक्रॉन डेड, ये एक खबर तो दी है उन्होंने। ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई है। आप बार बार जब हम कहते हैं कि ओमिक्रॉन और कोरोना से अभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है, वैक्सीन लगाएं, जितनी दूरी का कहा गया है दूरी रखें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, आप सड़कों पर निकल जाएं, लोग अभी भी बिना मास्क के बेधड़क घूम रहे हैं। ये फ्री प्रेस जर्नल ने भी बनाया है। 46% सिंगल डे जंप इन केसेस, 46%, कहीं 50% बताया गया है, कहीं 46% जंप होती जा रही है। नो लॉकडाउन, ओनली कर्ब्स फेवर्ड, CM टू टेक फाइनल कॉल सून, कर्ब्स लाइकली ऑन, क्राउडिंग बट नो स्कूल क्लोजर। संभावना जताई जा रही है कि स्कूल नहीं बंद होंगे, ये फ्री प्रेस जर्नल का मानना है। बात अगर हम करते हैं इनकलाब की, इनकलाब ने नाम नेहाद साधु कालीचरण महाराज खजुराहो से गिरफ्तार, उसने आज की बड़ी खबर बनाया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा को एतराज़, कहा कि पहले से इत्तला क्यों नहीं दी गई। यानी इसमें भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच राजनीतिक घमासान हो सकता है। यूपी में इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा कि वोटर लिस्ट मुकम्मल होती ही तारीखों का ऐलान होगा। यानी उत्तर प्रदेश की उहापों की स्थिति समाप्त हो गई है, वहाँ पर समय पर ही चुनाव होंगे। और मुंबई में 3,500 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। ओमिक्रॉन की खबर, कोरोना की खबर को इनकलाब ने भी आज की सुर्खी बनाया है। तो ये चंद खबरें जो आपसे जुड़ी हुई थी, समाज से जुड़ी हुई थी, समाज को जागृत करती हैं, सूचना देती हैं, उन्हें सजग करती हैं, सचेत करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। ऐसी कुछ खबरें हमने आपके सामने पेश की, कुछ प्रतिष्ठित अखबारों की, और उन अखबारों के नाम के साथ, और हम उनके आभारी हैं उन अखबारों के जिनकी खबरों को हम अपने DRV न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताते हैं। हम ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी टिप्पणी दें, और इनमें आई हुई टिप्पणियों को हम ज़रूर अपने चैनल में स्थान देंगे, और हम बताएंगे कि आपके सुझाव हमें कैसे लगे। फ़िलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।